18 साल अपनी उम्र मेंशन की है और उस बेस के ऊपर उन्होंने अदालत में जाके 506 के बयान रिकॉर्ड करवाए हैं। चीज़ सामने आती है कि उस बच्ची की जो उम्र 18 साल नहीं है, उससे छोटी है, तो वो लड़का भी जेल में जाएगा, लड़की भी जेल में जाएगी और उनका निकाह करने वाला जो निकाह ख्वाह है वो भी जेल में जाएगा, क्योंकि वो तो ज़िना के ज़िम्मे में आ जाएगा। अगर तो ये चीज़ डिफ़ाइन हो गई तो ये बस उनका ज़हनी फतूर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जब तक उसकी उम्र 18 साल तक नहीं होगी तो इनका जो ये जो जिस्मानी ताल्लुक़ है, जिसको ये मियाँ बीवी का ताल्लुक़ कहते हैं, वो शरई लिहाज से भी और कानूनी लिहाज से भी जायज़ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाजरीन, लोग जानना चाहते हैं कि दुआ ज़ाहिरा के साथ होने क्या जा रहा है। अदालत में गई, लेकिन अदालत ने ये फैसला क्यों दिया कि वो अपने खामद के साथ रह सकती हैं, जबकि हम जानते भी हैं कि वो छोटी उम्र की हैं। तो क्या मामलात बने, लोग ये जानना चाहते हैं कि दुआ ज़ाहिरा और उसके साथ जो जिसके साथ वो भागी हैं, उसके साथ वो रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी। अदालत अगला फैसला क्या देने जा रही हैं। मेरे साथ मियां मुनीब एडवोकेट साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि अब फैसला क्या होने जा रहा है, कौन सी हलचल मचने जा रही है और क्या दुआ ज़ाहिरा अपने वालदैन के साथ रहेंगी या अपने खामद के साथ। ये सब कुछ इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, कैसे मिजाज हैं? सर, मुझे ये बताइए कि दुआ ज़ाहिरा मामला आपको भी पता है, सोशल मीडिया पे बहुत हलचल मचा रखी है और बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है। सर, मुझे बताइए कि दुआ ज़ाहिरा जब पेश हुई हैं अदालत में, अदालत ने फ़ैसला क्या दिया है? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ थोड़े से, जो अदालत के जो मैटर है, अदालत सबसे पहले देखती है कि आया जो लड़की जिसने शादी की है और उसको अदालत से जो लीगली प्रोटेक्शन चाहिए, आया कि वो 18 साल की है या उससे छोटी है। तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने फोर्स डॉक्यूमेंट बनाकर निकाहनामे पे फोर्जरी करते हुए 18 साल अपनी उम्र मेंशन की है और उस बेस के ऊपर उन्होंने अदालत में जाके 506 के बयान रिकॉर्ड करवाए हैं। सर, जब उनके दुआ ज़ाहिरा के पेरेंट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने कहा हमारी अभी शादी को 18 साल नहीं हुए, तो हमारी बेटी किस तरह से 18 साल की हो सकती है। तो अगर अदालत को मालूम होता है कि लड़की ने झूठ बोला है तो अदालत किधर जाएगी फिर? जी बिल्कुल, उनके जो अगर तो ये चीज़ सामने आती है कि उस बच्ची की जो उम्र 18 साल नहीं है, उससे छोटी है, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन की जो पावर तो मौजूद है, उसकी ऑप्शन भी मौजूद है और वो होगा भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस तरफ बच्ची का क्लेम है कि मेरी उम्र 18 साल है और माँ बाप का क्लेम है मेरी उम्र हमारी बेटी की उम्र 14 साल है। और बेसिकली उनका खाली क्लेम नहीं, उनके पास टोटल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, उनका मैरिज सर्टिफिकेट मौजूद है, बच्ची का बे फॉर्म है, उसका पासपोर्ट है, उसकी जमन पर्ची मौजूद है। तो ये बड़े उनके पास एविडेंस मौजूद हैं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और आपको पता है कि जो ओरल एविडेंस, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पर होगा इस तरह के, बच्ची का होगा मेडिकल एग्जामिनेशन और वहाँ पे डिक्लेयर होगा कि अगर बच्ची की उम्र 18 साल है तो वो अपने शोहर के साथ जाएगी और कानून उसकी प्रोटेक्शन करेगा और अदालत भी अपने उस ऑर्डर पे स्टैंड करेगी। लेकिन अगर उसकी उम्र 18 साल से कम हुई तो वो लड़का भी जेल में जाएगा, लड़की भी जेल में जाएगी और उनका निकाह करने वाला जो निकाह ख्वाह है वो भी जेल में जाएगा। इस तरह से तो लड़की लड़का कहेंगे कि हमें आज़ादी हासिल नहीं है, कि हम अपने फैसले खुद से नहीं कर सकते, हम क्यों किसी के कहने पे चले, हमारी मर्जी थी, हमने शादी कर ली। तो कोई कौन रोक सकता है? देखिए, आपको कानून बिल्कुल इसकी प्रोटेक्शन करता है हर किसी, और फंडामेंटल राइट के अंदर भी हर किसी को अपनी आज़ाद मर्जी से अपने मामला तय करने की आज़ादी है। लेकिन उसके लिए भी एक पार्टिकुलर एज लिमिट होना ज़रूरी है। जैसे शनाख्ती कार्ड इशू होने के लिए 18 साल की लिमिट है, इसी तरह निकाह के लिए भी 18 साल की लिमिट मौजूद है। आजकल की लड़कियां तो 12 साल में जवान हो जाती हैं, तो वो तो कहती होंगी कि हमें जल्दी शादी करनी है, तो इसमें कोई गुंजाइश है? देखिए, ये तो आप वही बात कर लें कि अगर एक बंदा घर में बैठ के जल्दी इल्म हासिल कर ले और वो कहे मुझे मास्टर्स की डिग्री दी जाए, तो वैसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आप देखें, आपने शरई मामलात को भी क्लियर करना होता है, कानूनी मामलात को भी आपने लेके चलना है। तो ये जो को कहते हैं कि चेक एंड बैलेंस, आजकल की जो आप कह लें कि जनरेशन अपने आप को समझती है हम बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए हैं, हमें बहुत कुछ समझ आ गया या हमें दुनिया की समझ आ गई, तो ये बस उनका ज़हनी फतूर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वक्त के साथ साथ उनके ये सारे जज्बात धीमे हो जाते हैं और वक्ती तौर पे ये जो फिल्मी जज्बात, ये फिल्म के जो डायलॉग्स लोगों ने सीख रखे हैं, अवाम ने सीख रखे हैं, तो वो उनकी ज़िंदगी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आगे जाके उनको कभी फ़ायदा नहीं देंगे। तो अब होता इस तरह कि जब बच्ची 18 साल की होती है तो उसको अपनी ज़िंदगी के बहुत से मामला पता चल जाते हैं
तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 12 साल की है 13 साल की तो उसको अपनी ज़िंदगी के सारे मामले पता चलेंगे, उसको कुछ भी नहीं पता चला। उसने अगर अफेक्शन में आके मोहब्बत के झूठे दिलासे देकर या फिल्मों से मोहब्बत देकर उसने बस अपने माइंड के ऊपर एक हावी कर लिया, सिर्फ उसको वो चीज़ नज़र आ रही है अभी। लेकिन जैसे वक्त गुजरेगा उसको अपने ये सारी हरकतें, अपने ये सारे फैसलों पे मलामत होगी, और मलामत उसको बाद में होगी, उससे पहले जो कानूनी मामला उसके सामने आ जाएंगे। दुआ जहरा और उसका खामद इकट्ठे रह रहे हैं काफ़ी अरसे से। अगर बाज़ टीवी चैनल्स पे, बाज़ वेब टीवीज़ पे ये खबर चल रही है कि उनके दरमियान जिस्मानी ताल्लुक़ कायम हो चुका है जो मियाँ बीवी का होता है, तो उस बुनियाद पे कानून क्या कहेगा? देखिए बिल्कुल उस पर अगर तो ये चीज़ साबित होती है कि लड़की की उम्र जो 18 साल नहीं है, तो उस पर बिल्कुल पाकिस्तान पीनल कोड जो उसकी सेक्शन 496 बिल्कुल इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, वो 376 भी उस पर लगेगी, क्योंकि वो तो जना के ज़िम्मे में आ जाएगा। अगर तो ये चीज़ डिफाइन हो गई, अगर निकाह हो चुका है फिर भी ज़िना के ज़िम्मे में आएगा? देखिए अगर तो इसमें दो चीज़ें ना, एक तो वॉइड है और एक वैलिड है। अब इस वक्त उसकी उम्र पूरी नहीं थी तो वैलिड तो ना हुआ, ये वॉइड हुआ। अब जब तक उसकी उम्र 18 साल तक नहीं होगी तो इनका जो ये जो जिस्मानी ताल्लुक़ है, जिसको ये मियाँ बीवी का ताल्लुक़ कहते हैं, वो शरई लिहाज से भी और कानूनी लिहाज से भी जायज़ नहीं होगा। अच्छा, वो ज़िना के ज़िम्मे में आएगा। वो ज़िना के ज़िम्मे में आएगा। ठीक है। अब आगे क्या होने जा रहा है? अदालत क्या फ़ैसला देगी? अगर ये साबित ना हुआ कि वो 18 साल की नहीं है तो इनको जेल जाना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए इस आज से 2 माह पहले सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है जिसके ऊपर 18 साल से कम उम्र लड़की की जो शादी है उसको कालादम करार दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उस लड़की को उसके अपने वालिदैन के हवाले कर दिया, जबकि उस लड़की का उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बयान रिकॉर्ड करवा चुकी थी कि मैंने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से बयान रिकॉर्ड करवाया, निकाह किया है। अब इस सिनेरियो में जो ज़ायरा के सिनेरियो में इसने तो खाली इलाका मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है। उस सिनेरियो में तो उसने लड़की ने हाई कोर्ट में बयान रिकॉर्ड करवाया था कि मैंने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से शादी की, लेकिन जब उसकी एज एक्सेसिनेशन हुई, उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और ये चीज़ डिक्लेयर हुई कि वो लड़की 18 साल की नहीं, तो उसको ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट ने उसके वालदैन की तरफ उसको वापस भेजा और उनका जो निकाह नामा उसको कालेदम करार दिया। आखिरी सवाल मेरा, जब दुआ पेशी हुई है दुआ की वहाँ अदालत में, तो दुआ को कमरा अदालत से नहीं निकाला गया, उसके खामद को निकाल दिया गया, ये क्या वजह थी? देखिए उसमें सिर्फ जो बयान है वो लड़की का रिकॉर्ड होना था। जो उसके वालिदैन ने जो मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी वो ज़ाहरा की थी, उनको तो ये पता नहीं था कि ये किस लड़के के साथ गई है, तो ऑटोमेटिकली वो लड़का नॉमिनेट नहीं होगा, तो इसलिए वो लड़के को निकाल दिया गया। और बयान भी जो खाली लड़की का होता है, और जो मजिस्ट्रेट जो बयान रिकॉर्ड करते हैं अंडर सेक्शन 164 CRPC, उसमें वो इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि लड़की किसी के दबाव में कोई बयान रिकॉर्ड ना करवाए, तो इसलिए जो लड़की को अकेले मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान देना होता है, इसलिए बाकी लोगों को कोर्ट से निकाल दिया जाता है उस वक्त। बिल्कुल जी, ये वक्त ही बताएगा कि अब क्या फ़ैसला आएगा। दुआ ज़हरा अपने खामद के साथ रह पाएंगी जिनको वो खामद कहती हैं, या नहीं रह पाएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ने के बाद।